हे गाइस, दिस इज प्रियरंजन और आप देख रहे हैं फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो वीडियो है एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव लेवल का है। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम है। और एनसीईआरटी में जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी में कंडक्टर रिलेटेड है, कंडक्टर करके है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर उसी में मिला जुला के करा दिए है ना। सो मेंस या नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आईटी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस कोई भी कंपटीशन में ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है। जब भी वो उसका कुछ ना कुछ क्लू आपके एनसीईआरटी में होगा ही होगा, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। सो आज जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, आई थिंक 4th या 5th वीडियो होना चाहिए चैप्टर 2 का। इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और 2-3 वीडियो के बाद हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक आपने पढ़ा है कि वर्क डन क्या होता है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर आपने पढ़ा है वर्क डन जो होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड और चार्ज का रेशियो क्या कहलाता है, पोटेंशियल। फिर आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड होता है, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये पढ़ा है। फिर आपने पढ़ा है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है KQ/R। फिर आपने पढ़ा है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल होता है बहुत सारे चार्ज के लिए KQ/R1, KQ1/R1, ऐसे करते 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 सम कर दो तो सिस्टम के लिए होगा। उसके बाद इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है। फिर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ा है। अभी भी हमने पढ़ा है कि dV या dV माइनस E.dr, या हमने पढ़ा है V इसको V को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि V फाइनल माइनस V माइनस E.dr और लिमिट इन्फिनिटी टू R, ऐसा कुछ। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें रिलेशन भी पढ़ रखा है। और हमने पढ़ा है इक्यू पोटेंशियल सरफेस, और इस पर हमने क्वेश्चन भी करा है। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ा है, हमने थ्योरी पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ा है, इसके रिगार्डिंग पोटेंशियल सरफेस का हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करा है। और इसी तरह क्वेश्चन एचसीबी का 2 क्वेश्चन बताया था कि जाके कर लेना, उसी तरह का क्वेश्चन करवाया था मैंने। और भी बस इसी तरह का क्वेश्चन आता है, उसी 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, और प्रॉपर्टी भी ढंग से बताया था। और जो हम लोग देखेंगे इससे हमारा रिलेट करेगा, ये इससे आज टॉपिक रिलेट करेगा। लेकिन ये टॉपिक नहीं है कि यही पढ़ना है, पढ़ा हुआ चीज कैसे पढ़ोगे भाई साहब, लेकिन इससे रिलेट करेगा। आप ध्यान से देखो तो अब पोटेंशियल ड्यू टू सम कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी क्या होता है, मान लो एक हम स्फीयर ले ले, है ना, कोई भी स्फीयर ले ले, हॉलो लो या सॉलिड लो, तो कंटिन्यूअस बॉडी है। उस पर चार्ज डाल दो तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट रॉड, रिंग, सेल, हॉलो स्फीयर, फिर हमने पढ़ा है सॉलिड स्फीयर, ये सारा चीज देख रखा है। उसी के जैसे उस चैप्टर में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी के जैसे हमें पढ़ना है। ठीक, तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं रिकैप को खत्म करते हुए। अब आपको कंटिन्यूअस बॉडी में क्या क्या पढ़ना है, आपको तो सिर्फ पढ़ना है हॉलो स्फीयर, ठीक ना, उसके बाद सॉलिड स्फीयर, ठीक, इसके बाद रिंग, आपको ये 2 ही पढ़ना है, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, रिंग, उसके बाद फाइनाइट रॉड, और फिर हम लोग डिस्क। इन सब चीजों को कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि सेल के कारण, फिर देखेंगे एक के अंदर एक बहुत सारा रिंग हो, बहुत सारा हॉलो स्फीयर हो, तब कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम लोग कंडक्टर, इसी के रिलेटेड कंडक्टर भी देख लेंगे, और कंडक्टर का भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन करेंगे। और जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग 150-200 का प्रॉब्लम प्रैक्टिस का वीडियो, एक वीडियो में तो संभव नहीं है 150-200 क्वेश्चन का, लेकिन 3-4 वीडियो में प्रॉब्लम प्रैक्टिस स्पेशल, जो हमारा बुक है एररलेस का, उसी का हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। और उसमें कॉम्पिटेटिव बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटेटिव अच्छा बुक है ना। सो कुल मिला के उसका हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे 150-200 का क्वेश्चंस का। लेकिन कब, जब हमारा एक थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तब। सो फटाक से हम लोग पहला अपना देखते हैं, जिसका नाम है हॉलो स्फीयर। मैंने बोला कि जब भी कंटिन्यूअस बॉडी निकालना पड़े, उसका 2 मेथड है ना। पहला मेथड हम लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं, पहला मेथड फील्ड और इससे रिलेटेड कहता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। अभी भी बताया है कि माइनस
ई डॉट डी आर होता है इंफिनिटी टू आर। मतलब अगर तुम्हें ये नोन हो तो ये तुम पता कर सकते हो, बस हमें ये नोन होना चाहिए। तो हमने पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है कि एक स्फीयर है, ये जो हॉलो है, इस पे चार्ज हम लोग क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू मान लो, स्मॉल क्यू दे रखा है, इसका रेडियस है कैपिटल आर। अब हमारे पास है पोटेंशियल, कहानी है क्या जोड़ना है भाई, पोटेंशियल। अब हमारे पास तीन पोजीशन है कि पोटेंशियल आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड, तीनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए। ध्यान देना है कि हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर नहीं है। मैंने कहा बहुत बहुत आसान है, अगर आपको थोड़ा बहुत कोरिलेट करने आता है तो। तुमने कहा ठीक है सर, चार्ज दे रखा है क्यू, आर रेडियस दे रखा है कैपिटल आर। अब आप पोटेंशियल निकालो। पहला पॉइंट आउटसाइड द सेल, ये मान लेते ये पॉइंट है आउटसाइड द सेल, इस पे इस पॉइंट ए पर आपको पोटेंशियल लिखना है, वी ए निकालना है। मैंने कहा बहुत आसान है। तुम कहोगे सर वी फाइनल मतलब वी ए फाइनल वी ए माइनस वी इनिशियल, इनिशियल हम लोग कहां से लाते हैं, इनफाइनाइट कर दिया मैंने। उसके बाद तुमने कहा कि सर माइनस, अब ई का वैल्यू आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट लेसन से हम लोग जानते हैं कि स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। अब लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू आर। ध्यान से देखो वी ए तो वी ए ही रहेगा, ये हमारा हो जाएगा जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ये रहा माइनस, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है बाहर, और इंटीग्रल बचेगा आर टू द पावर माइनस टू डी आर। अरे नीचे पावर पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यही होगा ना, अच्छी बात है। तो हम लोग वी ए लिखेंगे, वी ए माइनस जीरो, उसको हटा देते हैं, इज इक्वल टू माइनस के क्यू। इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, और लिमिट लगा लेते हैं, है ना। n यहाँ 2 है, 2 प्लस 1 माइनस 2 है, तो माइनस 2 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा हमारा, r टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इन्फिनिटी टू r। इस माइनस को कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, वी ए इज इक्वल टू बोल के क्यू, एक बार अपर लिमिट, ऊपर r है तो r टू दी पावर माइनस 1 को 1 अपॉन r लिख सकते हैं ना, इसलिए हमने लिखा है r टू दी पावर माइनस 1 को 1 अपॉन r, इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी का वैल्यू 0 हो जाता है, तो पोटेंशियल वी का वैल्यू आया के क्यू बाई आर। हमने इसको कहा कि आप ऐसे याद रखोगे कि वी आउटसाइड, कैसे याद रखना है, वी आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। आपको याद रखने हैं कि वी आउटसाइड, मुझे कुछ आउटसाइड जो होगा, सेल के आउटसाइड पोटेंशियल हमारा होगा के क्यू बाई आर। तुमने कहा ठीक है सर, ऑन द सरफेस बताओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऑन द सरफेस हम लोग पुट कर लेंगे, केस टू कर लें कि ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस मान लेते हैं पॉइंट बी है, ये पॉइंट है हमारा बी। तो हम लोग फिर से वही राम कहानी कहेंगे कि वी बी माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस बाहर। ऑन द सरफेस क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई आर। हम लोग बाद में आर के वैल्यू पुट कर लेते हैं, कैपिटल आर के क्यू बाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर डी आर इंफिनिटी टू, अब कैपिटल आर आना है। पहले इंफिनिटी टू हम लोग आ रहे थे स्मॉल आर, अब आना है इंफिनिटी टू कैपिटल आर। सो वी बी इज इक्वल टू, वी बी को वी बी रहने देते हैं, वी इंफिनिटी 0 हो जाएगा, माइनस ई का वैल्यू हमने देख रखा है, और के क्यू बाहर करेंगे आर टू द पावर माइनस 2 डी आर, लिमिट पुट करेंगे इंफिनिटी टू आर। सो इधर अच्छा देख लेते हैं, तो वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू, फिर से वही इंटीग्रेशन है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1, तो आर टू द पावर, तो आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1। लेकिन अब लिमिट थोड़ा सा चेंज है, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट करो। सो वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू आर टू द पावर, अब आर की जगह हमें पुट करना है कैपिटल आर, तो हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन कैपिटल आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। कुल मिला के हमारा वी ऑन द सरफेस हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। इसको याद रखना है। सरफेस पे निकल गया, आउटसाइड निकल गया, अब अंदर आते हैं। अंदर में मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा क्या गलती करता है, किस मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पर है और इनसाइड है पॉइंट सी है, तो आपको लिखना है वी सी माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू। और एक बच्चा सोचा है कि क्या बात करते हो सर, माइनस अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर कुछ होता नहीं है। हमने देख रखा है लेसन 1 में कि अंदर सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 कंडक्टर।
कुछ भी हो, सेल के अंदर या हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है जीरो, क्योंकि चार्ज होता ही नहीं, गॉस लॉ से हमने प्रूव भी करा है। तो एक बच्चा कहा कि इन्फिनिट जीरो, सो अंदर पोटेंशियल होगा ही नहीं। मैंने कहा कि पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट याद करो। पोटेंशियल क्या हुआ करता था? पोटेंशियल होता था कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है। तो कुल मिला के जो अंदर चार्ज यहाँ है, यहाँ पर जो भी है आपका कंटिन्यूअस बॉडी नहीं है चार्ज, यहाँ पे आप ला रहे हो किसी एक्सटर्नल चार्ज को, सो इन्फिनिटी से लाओगे। अब तुम बताओ इन्फिनिटी से लाओगे तो जब बाहर तक, फील्ड बाहर तक तो है, तो बाहर तक कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अंदर वर्क नहीं करना पड़ेगा। कहां वर्क नहीं करना पड़ेगा? अंदर। लेकिन बाहर वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो बाहर वाला वर्क ही अंदर का पोटेंशियल हो जाता है। तुमने कहा कि बहुत अच्छी बात है सर, तो कहां तक फील्ड है? यहां तक आते 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 सरफेस तक तो फील्ड है, सरफेस के अंदर फील्ड नहीं है। तो जब हम लोग भी आउटसाइड देखेंगे, इनसाइड देखेंगे, या भी सी माइनस भी इंफिनिटी देखेंगे, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसको दो टुकड़ा में बांटेंगे। पहला टुकड़ा हम लोग चार्ज को ला रहे हैं, देखो ध्यान से, के क्यू बाई, या फिर हम लोग लिख लेते हैं ई आउटसाइड, है ना, डी आर इंफिनिटी टू कैपिटल आर। कहां से कहां तक? इंफिनिटी टू कैपिटल आर, और प्लस ई इनसाइड डी आर कैपिटल आर टू स्मॉल आर। देखो मैं दो टुकड़ों में बांट रहा हूं, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है। एक चार्ज को हमेशा लाना है इन्फिनिटी से। चार्ज को हमें कहां लाना है? इन्फिनिटी से। कहां से? इन्फिनिटी से। सो इन्फिनिटी से हमने चार्ज को पकड़ा और इसको थोड़ा थोड़ा खींचते 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 हमने लाया सरफेस तक। तो सरफेस तक लाने में तो वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग है, और फिर सरफेस के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग है। ए वाला वैल्यू जीरो होता है। अब ए वाला वैल्यू जीरो है तो इसका नहीं होगा, लेकिन इसका तो होगा। और इसका हम लोग सरफेस के लिए निकाल चुके हैं भाई साहब। देखो वी आउटसाइड या सरफेस, तो वी सी इज इक्वल टू, फिर से वही नाम कहानी, के क्यू बाई, डायरेक्ट लिख दू, डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूं कि फिर से वही है, पूरा का पूरा वही है। आपको यहां तक कैपिटल आर तक ला रहे हो तो है। तो कुल मिला के तुमने देखा कि सर किसी स्फीयर का, किसी भी स्फीयर का अंदर वाला पॉइंट, हर एक पॉइंट, अंदर वाला हर एक पॉइंट इक्यू पोटेंशियल होता है। क्योंकि यहां पर भी पॉइंट जो होगा भी सरफेस वाला ही होगा, यहां पर भी होगा भी सरफेस वाला ही होगा, यहां पर भी सरफेस। तो किसी हॉलो स्फीयर के अंदर का हर एक पॉइंट इक्यू पोटेंशियल पॉइंट होता है। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, और वो पोटेंशियल किसके बराबर होता है? सरफेस के बराबर। तो हम लोग अगर हम लोग ग्राफ देखें कि V और R का ग्राफ देखा जाए तो ध्यान से देखो, जब हमारा स्मॉल r जीरो है, सेंटर पर मतलब स्मॉल r क्या है? जीरो, तब भी हमारा पोटेंशियल है V सरफेस के बराबर। और V सरफेस कितना है? के क्यू बाई कैपिटल R। और जब बढ़ रहा है धीरे 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 बढ़ते 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 कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ सरफेस तक आ गया, मतलब जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर है तभी हमारा पोटेंशियल इतना ही है, के क्यू बाई कैपिटल R है। लेकिन अब जब जैसे जैसे R बढ़ रहा है हमारा पोटेंशियल कम जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और करते 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 इन्फिनिटी पे हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये जो सॉलिड लाइन से बताया गया है वो हमारा ग्राफ है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। सो अभी हमने देखा फर्स्ट कि हॉलो स्फीयर के कारण या सॉलिड कंडक्टर स्फीयर, हॉलो स्फीयर, या मैंने एक चीज लिख रखा है सॉलिड। सॉलिड भी है लेकिन एक चीज है सॉलिड में, वो कंडक्टर होना चाहिए, मस्ट बी कंडक्टर। अब इसका क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर सॉलिड कंडक्टर कुछ भी डालो बाहर चला जाता है, ऑन द सरफेस चला जाता है। तो कंडक्टर अगर सॉलिड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अंदर चार्ज डालो हमेशा चला जाना है सरफेस पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सॉलिड है या हॉलो है, क्योंकि हमें मास से मतलब नहीं है, हमें चार्ज से मतलब है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कहां पे चला जा रहा है? सरफेस पे। इसलिए आपको दे रखा है हॉलो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टर स्फीयर, बात बराबर है, दोनों के लिए सेम आता है। तो आपने अभी भी फटाफट देखा, वीडियो पॉज करो फटाक से इसको उतारो, मैं मिटा रहा हूं।
चले नेक्स्ट देखिए आप, ये जो हम लोग स्फीयर ले रहे हैं अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। दूसरा बी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। ऐसा स्फीयर है जो सॉलिड है। सॉलिड कहने का मतलब, और नॉन कंडक्टिंग भी है कहने का मतलब, अगर चार्ज में कहूं खरबूज का एग्जांपल लूं, सो जैसे खरबूज में हर पॉइंट पे होता है ना प्लम पडिंग मॉडल या बहुत कुछ आपने पढ़ा है। सो उसी का मतलब है कि जो हमारा बॉडी है, जो हमारा सॉलिड स्फीयर है वो सॉलिड है, और जो चार्ज क्यू है, ये जो चार्ज स्मॉल क्यू है, एक जगह नहीं है, पूरे वॉल्यूम में है, और सरफेस पे नहीं है, पूरे वॉल्यूम में है। मतलब अब चार्ज सिर्फ सरफेस पे नहीं है, अंदर भी है, उसके कारण लिखना है। मैंने कहा ठीक है। अगर हम भी आउटसाइड देखें, क्या देखें, भी आउटसाइड, तो सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस। मैंने कहा सेम एज प्रीवियस क्यों लिखा, जो प्रीवियस हमने कर रहा है ना हॉलो के लिए सेम होगा। भी सरफेस पर देखें तो सेम एज प्रीवियस। तुमने कहा ऐसा क्यों सर, मैंने कहा सब कुछ सेम है भाई साहब। बाहर जब हम लोग आते हैं, बाहर रहते हैं, तो हमारा यही नहीं लिखोगे भी आउटसाइड माइनस भी इंफिनिटी इक्वल टू, यही लिखोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। फील्ड सेम है भाई साहब, तो जब फील्ड सेम हो तो इसका इंटीग्रेशन भी सेम होगा, पोटेंशियल भी सेम होगा, सब कुछ सेम है भाई साहब, है ना। और सरफेस के लिए भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो बाहर वाले के लिए क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भी इज इक्वल टू, भी आउटसाइड इज इक्वल टू, तो लिखा ही है के क्यू बाई स्मॉल आर। और सरफेस वाले के लिए लिख दिया जाए भी सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर। लोचा है अंदर वाले के लिए, है ना, और उसी को हम लोग डिराइव करेंगे। तो फटाफट मुझे थोड़ा सा स्पेस है, मैं इसको मिटा दू, मिटा रहा हूं। अब अंदर की जब बात करेंगे, भी इनसाइड, भी इनसाइड कोई एक पॉइंट ले लेते हैं कि ये जो हमारा सेंटर से पॉइंट ए है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, ए से इंफिनिटी से ए तक आने में, इंफिनिटी से ए तक आने में ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या क्या राम कहानी करेंगे। भी ए माइनस भी इंफिनिटी, फिर से वही राम कहानी, क्योंकि हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर, ई डी आर इंफिनिटी टू, अरे यही ना राम कहानी करते हैं। चलो ठीक है। मैंने कहा कि अच्छा तुम किसी बच्चे का सवाल था डॉट उड़ा क्यों दे रहे हैं सर, जो डॉट वाला। सो डॉट वाला क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos 180 तो नेगेटिव, और dr भी हो जाता है माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। तो बार बार हम नहीं देखते हुए इसको उड़ा दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जाके देखो। और ये कोई एंटरटेनिंग नहीं कि 5 मिनट का वीडियो 10 मिनट का वीडियो तो ढंग से अगर पढ़ना है तो भाई आपको पढ़ना है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, कोई इंस्टीट्यूशन खुला नहीं होगा। जहां भी आपको बेस्ट मिले, अब तो ओपन है, जहां भी बेस्ट मिले वहां आप जाके परस्यू करो, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा आप इस बात का ख्याल रखेंगे और प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे। सो चलो ठीक है। सो तुमने कहा कि सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस नहीं है, बाहर कुछ अलग है, सरफेस बाहर से सरफेस तक कुछ अलग है, और फिर हमारा अंदर कुछ अलग है। तो हम लोग कहेंगे अलग अलग कर लेते हैं। वी ए माइनस जीरो इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, अब ई को लिखेंगे ई आउटसाइड प्लस ई इनसाइड, और तब हम लोग लिखेंगे डी आर और इंफिनिटी टू स्मॉलर। अब ये दोनों कंटिन्यूअस नहीं है तो अलग अलग सब कुछ अलग हो जाएगा। तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखना, भी आउट माइनस भी आउट आउटसाइड होता है के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर इंफिनिटी टू। अब बताओ आउटसाइड कहां से कहां तक, आउटसाइड क्या है, तुम इंफिनिटी से मैक्सिमम कहां तक आ सकते हो, कैपिटल आर तक, इंफिनिटी टू मैक्सिमम कहां तक आ सकते हो, कैपिटल आर तक, तो इंफिनिटी टू कैपिटल आर प्लस। अब अंदर वाला, अब आपको याद होना चाहिए कि प्रीवियस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए पढ़ा था के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू डी आर, कहां से कहां तक, इंफिनिटी नहीं भाई साहब। अब तो हम टहल के आ चुके हैं सरफेस पर, मतलब आर पर आ चुके हैं, आर से हमको स्मॉल आर जाना है। इस तरह से लिमिट पुट करो, और याद रखना कि माइनस साइन जो है बाहर,
अब आप इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा। तो थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वी ए इक्वल टू माइनस बाहर कर दिया हमने, के क्यू कॉन्स्टेंट था बाहर करा, और इंटीग्रल ऑफ आर टू द पावर माइनस टू डी आर हमें पुट करना इन्फिनिटी टू कैपिटल आर प्लस। अब देखो ध्यान से, के स्मॉल क्यू और कैपिटल आर क्यू भी कांस्टेंट है, बाहर करा हमने। अब हमने पुट करा आर टू द पावर माइनस वन डी आर कैपिटल आर टू स्मॉल आर, और इसका इंटीग्रेशन फटाक से कर लेंगे और हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। वी ए इज इक्वल टू माइनस माइनस अब बाहर है, के क्यू बाई ए आर टू द पावर माइनस वन नहीं बोल रहा है, आर टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस और इंफिनिटी टू कैपिटल आर प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर आर क्यूब, सॉरी के क्यू बाई आर क्यूब। अब आर टू द पावर एक्स टू द पावर एन, अभी भी लिखा था एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, पावर में एक जुड़ता है भाई साहब, तो पावर है कितना वन, वन में एक जुड़ेगा तो हो जाएगा टू, तो आर टू द पावर टू डिवाइडेड बाई टू। लेकिन ये लिमिट पुट करना है आपने, लिमिट पुट करना है कैपिटल आर टू स्मॉल आर। ओके नेक्स्ट, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस को अभी भी बाहर रहने देते हैं कि वी ए इज इक्वल टू माइनस को बाहर खेलने देते हैं, और अब हम लोग फटाफट सब कुछ पुटपाट कर लेते हैं। तो आया माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू हो जाता है हमारा 0। ओके, फिर तुमने कहा कि तब आया सर के क्यू बाई 2, मैंने कहा क्यों एक बाई 2 निकालेंगे ना, तो के क्यू बाई 2 आर क्यू, और अंदर रही कहानी अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। सो वी ए इक्वल टू, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर प्लस ए वाला माइनस अगर अंदर यहां मल्टीप्लाई होगा तो ए वाला प्लस और ए वाला माइनस, तो हो जाएगा के क्यू बाई 2 आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा। ये दिल तुम बिन लगता नहीं। ओके, सो वी ए इज इक्वल टू के क्यू बाई 2 आर क्यू, मैं कॉमन ले रहा हूं। क्या क्या कॉमन ले रहा हूं ध्यान से देखना, के क्यू बाई 2 आर क्यू, तो इसमें तो ए पूरा का पूरा कॉमन हो गया, लेकिन इसमें लोचा है, के क्यू तो हो सकता है लेकिन 2 नहीं है नीचे और आर क्यू नहीं है। तो अगर मान लो हम नीचे ऐसा करेंगे कि इधर 2 आर क्यू से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 आर क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तब तो आ जाएगा ना। अब इस आर से एक आर कटा दो तो ऊपर हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, ध्यान से देखो तो क्या बचेगा 2 आर स्क्वायर। थोड़ा बहुत बुद्धि लगाना है, बुद्धि नहीं है तो किसी से उधार ले लो, लेकिन लगा 2 आर क्यू और इसमें रहा प्लस, और इधर तो ये पूरा निकल गया, यही बचे ना आर 2 आर स्क्वायर माइनस ये रहा, तो आपका वी ए आया के क्यू, वी ए मतलब इनसाइड, वी ए मतलब इनसाइड आया क्या के क्यू बाई 2 आर क्यू इंटू 2 आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका रहा इनसाइड। अगर हम सेंटर कर दे बात भी सेंटर, तो अब बताओ सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो स्मॉल आर का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। देखो स्मॉल आर भी है सेंटर पे 0, तो सेंटर पे आएंगे 0 तो हो जाएगा के क्यू बाई 2 आर क्यू, और स्मॉल आर को हमें कर देना है 0 तो 3 आर स्क्वायर माइनस 0, कुछ करने का कोई फायदा नहीं, तो आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल आउट होगा, तो वी सेंटर का फॉर्मूला हमारा निकलेगा के क्यू बाई 2, ये 3 तो 3 यहां पहुंच गया, आर स्क्वायर से आर क्यू कटेगा आर टाइम्स। ध्यान से देखो तो ये कुछ है क्या, तुमने कहा कि है ना सर, अब ये भी तो आपने सिखाया है, वी सेंटर इज इक्वल टू 3/2 वी सरफेस। जो सेंटर का पोटेंशियल होता है तो सरफेस का 1.5 गुना होता है, 3/2 टाइम्स होता है, मतलब अंदर पोटेंशियल ज्यादा है और धीरे 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 सरफेस पे जा रहे हो तो कम हो रहा है, और उसके बाद और कम हो रहा है ना। तो अब इसका ग्राफ देखेंगे, अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें तो ये आर रहा और ये तुम्हारा पोटेंशियल से बड़ा वाला पोटेंशियल सबसे सेंटर पे 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर, 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर, है ना। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन घट रहा है तो ठीक है, घट रहा है तो किसी बच्चे ने कहा ऐसे घटा दो, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं,
किसी बच्चे ने कहा ऐसे घटा दो, मैंने कहा ऐसा नहीं करना है भाई साहब, ऐसा करो। फिर सवाल, अच्छा मास्टर खुद का मन हुआ कुछ का कुछ भी कर देते हैं, खुद का मन तो ऊपर लो, खुद का मन तो नीचे लो, कुछ भी कर लोगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद नहीं करता हूँ, आप भी देखो होगा। ध्यान से देखो, अंदर जो हमारा पोटेंशियल है वो इस कैपिटल आर तो कांस्टेंट होता है, स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है, और स्मॉल आर का पावर क्या है, 2 है, तो ये पैराबोलिक होगा। अच्छा, अब इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो आपने पढ़ा है कि जब पैराबोलिक पॉजिटिव हो तो ऊपर ब्लॉक खुलता है, मतलब ओपन होता है, और नेगेटिव हो तो नीचे, इसलिए नीचे हो रहा है ना। है पैराबोलिक, थोड़ा कर्व होगा। और यहाँ हम जब आएंगे बाहर, तो बाहर के लिए होता है के क्यू बाई स्मॉल आर। अब स्मॉल आर मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसलिए ग्राफ ऐसा है। तो आपका एक्चुअल ग्राफ ये है ना, ये वाला है तुम्हारा के क्यू बाई कैपिटल आर। यहाँ से यहाँ तक रीजन में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई 2 आर क्यू इंटू 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और बाहर तो पता ही है के क्यू बाई स्मॉल आर। सो हमने देखा कि सॉलिड स्फीयर में पोटेंशियल वेरी करता है, बाहर और सरफेस सेम एज होता है, हॉलो जैसा है, लेकिन अंदर कुछ कुछ लोचा हो जाता है। अंदर हमारा पोटेंशियल ये वाला खतरनाक सा होता है। आप क्या करोगे, 1 से 2 से 3-4 बार डिराइव करोगे इसको अच्छे से, तो आएगा दिमाग में बातें। और याद रखना है, सेंटर पे जो होता है सरफेस का 3/2 मतलब 1.5 गुना होता है। ग्राफ याद रखना है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कंटिन्यूस बॉडी के लिए देखेंगे। उसमें होगा रिंग, उसमें होगा हमारा फाइनाइट रॉड, और होगा डिस्क, और हम लोग तब जाके कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्रिप्शन किसी एनी हो बढ़वाओ, और अपने दोस्तों में शेयर करो तो सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और 11th का भी वीडियो आने वाला है ना, अभी तो 12th का सब चल रहा है, 11th का भी वीडियो आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।